एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 11 मई का वीडियो है और दिन था सैटरडे का। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मेरी आँख जो थी ना वो ऑटोमेटिक 5 बजे खुल गई थी। और आज क्या हुआ ना कि आदि भी मेरे साथ में बहुत जल्दी उठ गया था। तो उठते ही वो मेरे को कहने लगा, मम्मी आज ना मॉर्निंग वॉक में चलते हैं। तो हम लोगों ने ना मुंह हाथ वगैरह धोया, ब्रश वगैरह किया और उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो 5:30 बजे निकले और उसके बाद ना मॉर्निंग वॉक करके 7:30 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। इस बीच ना पूजा सो ही रही थी। तो घर पे आई और घर पे आने के बाद ना सबसे पहला काम जो होता है ना वो रहता है प्लांट्स में पानी देने का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई है ना। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे अच्छी खासी क्वांटिटी में ना पानी दे देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे भी ना गर्म हवा चलती है, उसकी वजह से जो मिट्टी होती है ना वो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उस टाइम पे ना मैं पानी नहीं देती हूँ। तो शाम को मैं अच्छी क्वांटिटी में पानी दे देती हूँ, ताकि शाम को ना फिर मेरे को दोबारा पानी देने की प्लांट्स में ज़रूरत ना पड़े। तो इस बीच में क्या हुआ था ना कि जब हम लोग मॉर्निंग वॉक करके आए ना तो आदि जाके दोबारा से सो गया था। बच्चा है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गया था मेरे साथ में। उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक में भी गया था। तो जाके ना वो थक गया था, तो जाके वो सो गया था। तो जब मैं प्लांट्स में पानी दे रही थी ना तो इसी बीच में हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके घर पे आ गए थे। तो हमारा जो बेडरूम है ना वो रात भर उसमें एसी चलता रहता है, तो जिसकी वजह से बेडरूम जो होता है ना वो ठंडा रहता है। तो मैंने उनको बोला था कि बेडरूम अभी ठंडा है, चाहो तो एसी भी चला लो, वहाँ पर थोड़ा सा ना रेस्ट कर लो। क्योंकि होता ही है, रात भर आदमी नाइट ड्यूटी करके आता है इतनी गर्मी में, तो मॉर्निंग के टाइम पे ना उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो तीनों की तीनों बेडरूम में हैं। तो अभी बेडरूम का मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो सिर्फ बच्चों वाले रूम को और जो लिविंग रूम जो है ना इसको मैंने अरेंज कर दिया था। और अरेंज करने के बाद ना अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो दोनों टाइम पे ना झाड़ू लगाने के बाद भी देखिए कितना सारा जो कूड़ा है ना वो मेरे घर से निकलता ही है। तो होता ही है, बच्चों वाले घर में ना कूड़ा निकलना तो मतलब बनता ही है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरे घर पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज मैं आपसे ना आप कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो मन है ना वो मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि आज ही के दिन ना मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे और आज ना उनको पूरा 3 साल हो गया है। तो मॉर्निंग से ना मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो जब मॉर्निंग वॉक में हम लोग गए थे ना, मैं और आदि, तो मॉर्निंग वॉक करते करते मैं मम्मी के घर में भी चली गई थी। तो वहाँ पे जाके देखा कि मम्मी ना सो रही है, मम्मी की तबीयत भी ना ठीक नहीं थी। तो मैंने जाके मम्मी को बताया कि मम्मी आज ना पापा को पूरे 3 साल हो गए हैं। तो काफ़ी देर तक मैं मम्मी के साथ में बैठी रही और उसके बाद ना फिर मैं घर पे आ गई थी। तो सुबह से जो मेरा मन था ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लेकिन वही है, बेटी होने के साथ साथ में मैं पत्नी भी हूँ, बच्चों की माँ भी हूँ। तो जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो उसके सर पे ना बहुत सारी अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना वो आ जाती है। तो मम्मी के घर से आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वही है, ज़िम्मेदारी थी, खींच के मुझे अपने घर पे लेकर आ गई। क्योंकि मेरे भी अपने घर के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे मैं अपना मुँह जो है ना फेर नहीं सकती हूँ। तो मैं घर पे आ गई थी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स में मैंने पानी दिया, घर में झाड़ू लगाया और अब पूरे घर में ना अच्छे से मॉप के थ्रू ना मैं मॉपिंग कर लूँगी। तो ये जो मॉप है ना, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन सच में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मज़ा ना हाथ से पोछा लगाने में आता है ना वो किसी मॉप से या फिर वाइपर से लगाने में नहीं आता है। लेकिन वही है, कई दिनों से ना मुझे बैक में प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये मॉप मंगवाया था। तो वही है, कभी कभी हाथ से पोछा लगा लिया करूँगी और कभी कभी ना मॉप का भी यूज़ कर लिया करूँगी। तो पूरे घर पे मैंने मॉपिंग कर ली थी और उसके बाद मैं नहा लिया था। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो इस बीच ना मैंने तीनों को उठा दिया था, यानी कि बच्चों को और बच्चों के पापा को भी, क्योंकि आज सैटरडे था। तो आज के दिन ना बच्चों के स्कूल में था पीटीएम। तो बच्चे नहा धो के स्कूल की ड्रेस वगैरह पहन के ना तैयार होके बैठे हुए हैं और हस्बैंड भी ना नहा धो के बैठे हुए हैं। तो बस अब फटाफट से ना मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। तो नाश्ते में मैंने सिंपल सा ही ब्रेड बटर सेक के दिया था, साथ में थोड़े से मिक्सचर और चाय। तो बस यहाँ पर बच्चों को नाश्ता करवा दूँगी और उसके बाद ना फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल के लिए।
क्योंकि टाइम से स्कूल में पहुंचना ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का जो नंबर आता है ना वो रोल नंबर वाइज आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना पेरेंट्स को टाइम दिया जाता है पीटीएम के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना तीनों के तीनों चले जाएंगे स्कूल में। वैसे ना मैंने एक बार हस्बैंड से पूछ लिया था कि मैं बच्चों के स्कूल चली जाऊँ बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में घर आए थे ना, तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हस्बैंड ने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ स्कूल में। तो तीनों के तीनों स्कूल चले गए हैं, और उसके बाद में आ गई थी वॉशरूम में। तो 2-3 दिन के कपड़े जो थे ना वो इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन के कपड़े हैं इनको ना वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है ना कि ज़्यादा दिन के कपड़े भी अगर रखो ना तो कपड़ों में से ना फिर हल्की हल्की सी जो बदबू है ना फिर वो आनी शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना 2-3 दिन के जो कपड़े होते हैं ना साथ ही साथ में वॉशिंग मशीन से मैं धो देती हूँ। तो बस वॉशिंग मशीन घुमा के आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ पे ना नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो आज ना मेरा बिल्कुल भी नाश्ता करने का मन नहीं था, तो मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया था। तो बस थोड़े से जो बर्तन थे उसको मैंने धो लिया था, और उसके बाद ना किचन काउंटर को साफ़ किया, और जो सिंक एरिया था ना उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। रेस्ट के क्या था, पापा की फ़ोटोज़ वगैरह मैंने देखा, और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है ना कि किचन में ज़्यादा देर तक खड़े होना भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ, तो दाल चावल मैंने बना लिए थे। और जल्दी खाना बना लो ना तो क्या होता है कि किचन का जो काम होता है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और फिर मैं भी थोड़ा सा ना किचन के काम से ना जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो उस दिन मैंने करेले के पकोड़े बनाए थे ना, तो हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो वो मेरे को बोल कर गए थे कि अगर करेले होंगे ना तो करेले के पकोड़े बना लेना उसी उसी दिन के जैसे। तो फ्रिज में मैंने देखा कि 2 करेले पड़े हुए थे, तो मैंने करेले को अच्छे से धो के और उसको गोल गोल काट के उसमें बेसन, हल्दी, नमक, मिर्ची वगैरह दे के ना उसको मैंने एक बैटर तैयार कर लिया था, और फिर मैंने सारे करेलों को ना इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। तो इस करेले को ना इस तरह से भी बनाओगे ना तो बिल्कुल भी जो करेले होते हैं ना कड़वे भी नहीं लगते हैं, और टेस्ट वाइज भी ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे करेले हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो जिस टाइम पे मैं करेला फ्राई कर रही थी ना दूसरी तरफ मैंने तोरी को भी काट लिया था, तो बस सेम उसी कढ़ाई पे ना मैंने डाल दिया था तेल, और तेल को डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था ज़ीरा। ज़ीरा को क्रैकल होने दिया, और उसके बाद ना बारीक काट के मैंने प्याज को ऐड कर दिया था, प्याज को भुनने दिया, और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर जो तोरी काट के रखी थी उसको ऐड करने के बाद हल्दी, नमक, मिर्ची और आधा टमाटर मैंने ऐड कर दिया था, अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो जब भी तोरी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करती हूँ, और वैसे भी गर्मियों के टाइम पे ना ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी भी ना खानी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया सब चीज़ों को मिक्स करके, और जो गैस थी बिल्कुल लो कर दी थी मैंने। और इस बीच ना मेरे कपड़ों का काम भी चल रहा था वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े जो थे वो मेरे धुल चुके थे। तो बस अब सारे कपड़ों को सुखा दूंगी तार पे। और अभी जो धूप थी ना मतलब 12 बजे की जो धूप थी ना इतनी तेज वाली धूप थी कि पूछिए मत, मतलब इतनी तेज धूप लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप लग रही थी। तो बस यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे कपड़ों को मैंने तार में सुखा दिया था। तो बस इतने में बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों का जो पीटीएम था ना वो जल्दी ख़त्म हो गया था, तो बच्चे भी 12 साढ़े 12 बजे तक घर पे आ गए थे। तो बस उसके बाद ना फिर बच्चे आए थोड़ी देर, फिर वो एसी में बैठे, और उसके बाद खाना भी मेरा बन ही गया था, तो मैंने सबके लिए खाना मैंने लगा दिया था। तो आजकल ना मैं दही जमा देती हूँ, तो दही आजकल ना बहुत अच्छी जम रही है, ज़्यादा खट्टी भी दही नहीं होती है, तो इस तरह की दही ना आजकल गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ना बच्चे नमक नहीं खाते हैं दही के साथ में, वो चीनी ऐड करके ही मैं बच्चों को दही देती हूँ। यहाँ तक कि हस्बैंड भी ना दही के साथ चीनी ही खाते हैं, उनको नमक वाली दही अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो खाना है बनके तैयार हो गया है। तो खाने में दाल चावल, करेलों के पकोड़े, और जो तोरी की सब्जी थी वो, और साथ में सैलड और दही था। तो यहाँ पर ना तीनों का खाना मैंने लगा दिया था, बट पूजा ने खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो स्कूल की कैंटीन से ना कुछ खाकर आ गई थी, तो उसको ना भूख नहीं थी। तो गर्मी की वजह से ना मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की उसके साथ में। तो बस हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाएंगे, और इस टाइम पे ना हस्बैंड का कॉल आया हुआ था, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैं आवाज़ लगा रही थी कि खाना लगा दिया है मैंने, आप आके ना खाना खा लो। तो बस हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर मेरा रहेगा किचन का काम, क्योंकि खाना खाने के बाद भी किचन के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं।
खाना वाना खाने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बस गैस वगैरह साफ़ किया, किचन काउंटर वगैरह साफ़ किया और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी अपने खाने के जो बर्तन थे उनको धोने में। तो आजकल ना टंकी में से ना टैप में इतना गर्म पानी आता है ना, कभी कभी मैं खड़े खड़े सोचती हूँ कि काश इतना गर्म पानी ना सर्दियों में आ जाए टैप से, तो मतलब गीज़र को ना ऑन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब इतना ज़्यादा गर्म पानी आता है। तो फ़िलहाल मैंने अपने जो घर के इस टाइम की जो सारे काम थे ना वो सारे मैंने निपटा लिए थे, सारे काम मेरे इस टाइम के ख़त्म हो चुके थे। तो बस अब मैं तैयार होकर ना मम्मी के घर जाऊंगी, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन आया था तो वो बुग्गू को लेकर ना मम्मी के घर में पहुंची हुई है। तो उसने बोला था कि थोड़ी देर के लिए तू भी आ जा। तो बस तैयार होके मैं अब मम्मी के घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि फिर शाम को ना मुझे वापस घर में भी आना है। हस्बैंड की फिर से नाइट ड्यूटी है तो मुझे उनके लिए टिफ़िन भी तैयार करना होगा। तो बस थोड़ी ही देर बैठूंगी मम्मी के पास और उसके बाद फिर मैं अपने घर आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं तैयार होके पहुँच गई थी मम्मी के घर में। और यहाँ पे देखिए पूजा भी मेरे साथ में जा रही है। तो पूजा नानी के घर से फिर 5 बजे चली जाएगी ट्यूशन के लिए, और आदि के पापा ना अपने घर से आदि को छोड़ देंगे ट्यूशन में 5 बजे, क्योंकि आदि अपने पापा के साथ में है। तो बस जैसे ही मैं अपने पापा के घर में आती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ना सारी चीज़ें ना घूम जाती है, क्योंकि पापा का जो ये रूम है ना, पापा अक्सर इस रूम में बैठे रहते थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा की फ़ोटो लगी हुई है। तो पापा की ना बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें, वो जो अक्सर अकेलेपन में क्या करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, पापा 6-7 साल से मम्मी और पापा अकेले ही रहते थे। तो ज़्यादातर जो टाइम था ना, हम दोनों पापा मम्मी के क्लोज में रहते थे, मतलब मैं और छोटी वाली सिस्टर। क्योंकि ऐसा होता था ना कि कभी मम्मी बीमार पड़ जाती थी तो कभी पापा बीमार पड़ते थे। पापा हालांकि बहुत कम बीमार पड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ना मम्मी बीमार पड़ती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मम्मी को ना बहुत सारी बीमारियों ने घेर के रखा हुआ है। तो मम्मी ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी, और जब मम्मी बीमार पड़ती थी ना तो फिर खाना खाने की प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो इस वजह से ना फिर मैं मम्मी पापा दोनों को ही अपने घर पे लेकर आती थी, ताकि मैं उनकी केयर कर सकूं। तो ज़्यादातर जो टाइम था ना पापा ने मेरे घर पे ही स्पेंड किया था, क्योंकि वहाँ पर उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना घर पे जाके याद आती है कि इतनी कड़कती धूप में, गर्मी के टाइम पे चिलचिलाती धूप में मम्मी पापा दोनों के दोनों ना हॉस्पिटल जाते थे। कभी पापा मम्मी को लेकर जाते थे, कभी मम्मी पापा को लेकर जाती थी। इतनी कड़कती धूप में, इतनी कड़कती धूप में पापा मम्मी के लिए मेडिसिन लेकर आते थे। तो वो सारी चीज़ें ना याद आती हैं। तो मेरे पापा ना मम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, क्योंकि दोनों के दोनों अकेले थे ना। तो मेरे पापा ना मेरी मम्मी को ना बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनकी ना देखभाल करते थे, और बहुत ही ज़्यादा ना उनके बारे में सोचते थे। वो दिन रात ना सिर्फ मम्मी के बारे में ही सोचते थे कि उनके जाने के बाद ना मम्मी का क्या होगा। छोटी वाली सिस्टर ने भी ना बहुत ही ज़्यादा मम्मी पापा की केयर की है। उनकी टाइम टू टाइम मेडिसिन ला के घर पे देना, उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से समझाना, पापा को मम्मी को दोनों को समझाना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पापा की ना याद आती है। और फिर जब हम लोग जाते थे ना, तो जैसे हम घर पे जाते थे ना तो सबसे पहले पापा अपना थैला उठाते थे, और थैला उठा के ना फिर हम लोगों के लिए कभी ये चीज़ें लेकर आते थे, कभी वो चीज़ें लेकर आते थे। तो अब पापा के जाने के बाद वो सारी चीज़ें अब नहीं रही हैं, तो और भी ज़्यादा याद आती है पापा की। तो खैर उसके बाद फिर मम्मी ने चाय वगैरह बना दी थी, क्योंकि जब भी हम लोग दोनों बहनें जाते हैं ना तो मम्मी ही चाय हम लोगों को बना के देती है। तो फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, तो मुझे उनके लिए भी उनका टिफ़िन तैयार करना था। तो घर पे पहुंच के ना फिर जो कपड़े मैंने धोए थे उन कपड़ों को मैंने उतार के फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। और बस उसके बाद ना फिर मैं कपड़ों को फोल्ड करके किचन में खाना ही बना रही थी। इतने में ना पूजा भी ट्यूशन से चली गई थी अपनी नानी के घर पे, और यहाँ पे देखिए नानी भी आ गई है साथ में पूजा के, और मासी भी आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल। मम्मी की शक्ल से ही लग रहा है कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जैसे ही वो आए तो मैंने एसी ऑन कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों बच्चों की जो मस्ती है ना आते ही शुरू हो गई है। और
फिर से मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर ना मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। तो जल्दी से मैंने खाना बनाया और उसके बाद ना फिर हस्बैंड का टिफ़िन तैयार किया। हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करके हस्बैंड को दिया और उसके बाद ना हस्बैंड तैयार होके रेडी होके वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज उनकी नाइट ड्यूटी थी तो वो ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं। और उसके बाद ना फिर मैंने लगा दिया था सबका खाना। तो बस यहाँ पर मैं सबको यहाँ खाना दे रही हूँ। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ, यहाँ पर ना मैंने पहले के और लास्ट के जो पापा के साथ में बिताए हुए मेमोरीज़ थी ना, उसकी फ़ोटो की क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए शादी से पहले की फ़ोटो है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली की फ़ोटो है। यहाँ पर पापा, मैं, छोटी वाली सिस्टर और बड़ी वाली दीदी और साथ में मम्मी थी। यहाँ पर पापा, छोटी वाली सिस्टर, बड़ी वाली दीदी और मम्मी। और यहाँ पर मेरे पापा, यहाँ पर पापा, मैं, बड़ी वाली दीदी की सिस्टर इन लॉ और मम्मा। ये है बड़ी वाली दीदी का बेटा, ये छोटी वाली सिस्टर और पापा, ये मम्मी और पापा। और ये उस टाइम की फ़ोटो है जब हमने ना एक छोटी सी बिल्ली पाल रखी थी। तो इस बिल्ली ने ना 3 बच्चे भी दिए थे। और ये है हमारी शादी की फ़ोटो, इस पे पापा है। और ये है विदाई की फ़ोटो जब मेरी विदाई हो रही थी। ये कन्यादान की फ़ोटो जहाँ पर मम्मी और पापा आशीर्वाद दे रहे थे। और ये है स्टेज की फ़ोटो। और ये है मेरे भाई और उसके साथ में मिसेस। और ये विदाई की फ़ोटो जब पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और जब आदि हुआ था ना तो उस टाइम पे, होली के टाइम पे पापा मेरे घर पे आए थे। ये उस टाइम की फ़ोटो है। बहुत सारी फ़ोटोज़ है पापा की मेरे साथ में, बहुत सारी मेमोरीज़ है पापा की। और ये है मम्मी पापा। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, तो ये लास्ट होली की फ़ोटो है जिस टाइम पे पापा मेरे घर पे थे। उसके बाद फिर पापा मेरे घर पे कभी आए ही नहीं।